हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं फिर से आप सबके सामने वापस हूँ एक और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो को लेकर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओप्स से रिलेटेड टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन दैट इंटरव्यू आस्क्ड टू एनी कैंडिडेट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं करते, बस आते हैं वीडियो देखते और चले जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ाए, चैनल को ग्रो करने में मदद करें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, हम आ गए अपने स्लाइड्स के ऊपर। तो जो स्लाइड्स का टॉपिक होगा टॉप ओप्स क्वेश्चन टू क्लियर द इंटरव्यू। तो आपको पता ही है कि ओप्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। सीएस और आईटी के इंटरव्यू में मेजरली पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मोर क्वेश्चन चाहिए स्लाइड्स के अलावा, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम लिंक के चैनल को जाकर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें हम प्लेसमेंट से रिलेटेड भी पोस्ट करते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी पोस्ट करते हैं, और नई नई जो भी ओपनिंग आती रहती है उसके रिलेटेड भी पोस्ट करते हैं। तो जाइए और जल्दी ज्वाइन करिए उस टेलीग्राम चैनल को। तो हम आगे चलते और चेक करते हैं कि पहला इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मेजरली ओप्स से रिलेटेड। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ओप्स से रिलेटेड वो तो सिंपल सा है कि व्हाट इज ओप्स। तो आप ओप्स का आंसर इस तरीके से दे सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग विच बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट हमें मेन वर्ड है। दिस ऑब्जेक्ट कैन कंटेन डेटा एंड कोड। डेटा से कुछ भी हो सकता है, वैल्यू, और कोड तो जो कंटेन करता है वो कोड ही है। डेटा इज अ फॉर्म ऑफ फील्ड एंड कोड इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब फंक्शंस भी है यहाँ पे। ओके, अ कॉमन फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दैट प्रोसीजर आर अटैच्ड टू देम एंड कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट्स डेटा फील्ड। एन ऑब्जेक्ट can be defined as a data field that has unique attribute and behavior। तो जब आप ओप्स की डेफिनेशन दो तो आप ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन जरूर दें। मैंने लास्ट में ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी लिख रखी है। तो जब भी आपसे कोई भी सवाल पूछे कि व्हाट इज ओप्स, तो आप ये डेफिनेशन उनको सुना सकते हैं, विच इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने 3 की वर्ड्स भी यहाँ पे हाईलाइट कर रखे, ऑब्जेक्ट, डेटा एंड प्रोसीजर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है ये है कि व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओप। तो ओप्स के 4 बेसिक कंसेप्ट्स है। वो पहला है इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। इन सब की क्या डेफिनेशन होती है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज वेल एज इसके ऊपर जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा इस वीडियो का उसके अंदर हम इसी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कि कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। तो यहाँ पे 6 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। वन ऑफ देम इज सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी पाथ इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आपको 6 के 6 याद रखने हैं, ताकि आप जब भी कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो आप ये बता पाए कि 6 तरीके के होते हैं, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, मल्टी पाथ, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड। इसका सबसे आसान तरीका याद करने का इज SM3H2। तो एक S से है, 3 M से है, 2 H से है। जैसे हम केमिकल फॉर्मूलेज याद करते हैं वैसे इसको याद कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है कि प्रोसीजर वर्सेस ओप्स में क्या डिफरेंस है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग वो होती है जब आप कंटिन्यूसली लिखते रहते हैं लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन, और वो एग्जीक्यूट भी लाइन बाय लाइन ही होता है। और उसमें आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, वो होता है। तो चलिए चलते हैं बेसिक यहाँ पे आप डिफरेंस क्या क्या है वो चेक कर लेते हैं। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन फंक्शंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। उसमें सिर्फ फंक्शंस होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ओके, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग डेटा इज शोन टू द होल प्रोग्राम। जो भी डेटा होगा वो पूरे प्रोग्राम को शो होगा। फंक्शन को छोड़ के जो फंक्शन के अंदर जो डेटा होगा वो फंक्शन के अंदर ही रहेगा। मतलब डेटा से मेरा मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर क्रिएट रहेंगे वो फंक्शन के अंदर ही रहेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग विल बी विजिबल टू द होल प्रोग्राम। ओप्स में ऐसा होता है कि वो डाटा को एनकैप्सुलेट करता है। एनकैप्सुलेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानेंगे कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कांट रीयूज द कोड। ओप्स प्रोवाइड द मोर स्कोप ऑफ रीयूज द कोड। ऑल्दो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में भी हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, फंक्शन को बना के कि एक फंक्शन बना दिया, उस बार उस फंक्शन को कॉल कर लिया। बट मेजरली हम ये मानते हैं कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में हम कोड को रीयूज नहीं कर सकते। बट ओप्स में हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक क्लास बना दी, इस क्लास में उस क्लास को इनहेरिटेट कर लिया, तो वहाँ पे कोड वापस दोबारा यूज किया। तो हमें मोर स्कोप हमें प्रोवाइड करता है ओप्स एज कम्पेयर टू प्रोसीजर प्रोग्रामिंग फॉर रीयूजिंग ऑफ द कोड। एंड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग टॉप डाउन प्रोग्रामिंग है, और ओप्स जो है बॉटम अप प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है, क्योंकि हम नीचे जाते हैं, ऑब्जेक्ट जाके क्लास को कॉल करता है, फिर क्लास के फंक्शंस कॉल होते हैं, वो होता है ओप्स के अंदर। बट पीपी के अंदर क्या होता है, हम कंसिडर करके चले कि फंक्शन नहीं बना रहे, तो एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा और ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूट होगा। इसमें 3 कीवर्ड है जो मैंने हाईलाइट कर दिए, रीयूज, एनकैप्सुलेशन और ऑब्जेक्ट्स।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, एक और कंसेप्ट है जो होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। उसके बारे में हम किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इसमें हम सिर्फ डिस्कस करने जाएंगे मेथड ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको हिंदी में आराम से बता देता हूँ क्या होता है। कि कंसिडर करिए कि आपके पास एक फंक्शन है ऐड नाम का, तो हम ऐसे ही 3-4 फंक्शन बना देते हैं एक ही नाम के, ऐड नाम के, बट उसमें क्या होगा कि हम नंबर ऑफ पैरामीटर या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर को चेंज कर देंगे। पहले ऐड फंक्शन में एक भी पैरामीटर नहीं देंगे, दूसरे ऐड फंक्शन में 2 पैरामीटर दे देंगे, तीसरे ऐड फंक्शन में 3 पैरामीटर दे देंगे। तो वो जो फंक्शन की कॉलिंग होगी ना, तो वो डिपेंड करेगा कि हमने कितने पैरामीटर दिए, उस हिसाब से ही वो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। अगली स्लाइड में एक एग्जाम्पल भी है। उससे पहले मैं आपको 2 कीवर्ड दिखाना चाह रहा हूँ, एक रीयूज और ऑब्जेक्ट, कि एक ही मेथड को बार बार यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में मैंने बताया आपको कि सेम ही नाम होता है बट पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कंसिडर करिए कि ये साउंड है, ये एक फंक्शन है जिसमें हमें क्या करना है, प्रिंट म्याऊं करेंगे हम, और दूसरा जो फंक्शन साउंड है उसमें इंट नम हो रहा है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो और हम इसके अंदर एक पैरामीटर डाल देंगे तो वो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अगर इसमें कोई हम पैरामीटर नहीं डालेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अगर हम एक को फंक्शन बना देते साउंड नाम का और उसमें इंट की जगह हम डाल देते हैं फ्लोट, तो हम फ्लोटिंग वैल्यू पास करेंगे तो वो तीसरा वाला साउंड फंक्शन कॉल होगा। अगर हम इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अगर कोई भी वैल्यू पास ना करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। यही होती है मेथड ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप यूँ चले जाते हैं वीडियो देख के, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ कमेंट में डालें कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए। तब तक के लिए सही होना।